हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग के टॉपिक के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लोज्ड और ओपन साइकिल ओटीईसी सिस्टम। बात करते हैं कि हमारा ओटीईसी सिस्टम होता क्या है और इसी के टाइप हमारा होता है ओपन साइकिल ओटीईसी सिस्टम और हमारा होता है क्लोज साइकिल ओटीईसी सिस्टम। ये दोनों वर्किंग प्रोसेस क्या होता है हम डिटेल से बात करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमारा ओटीईसी साइकिल जो ओटीसी सिस्टम होता है वो होता क्या है। तो जैसा कि ओटीसी का फुल फॉर्म होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी कहने का मतलब जो हमारा समुद्र है उसकी हीट से हम क्या करेंगे, एक पावर प्लांट को जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा उस पावर प्लांट के बारे में हम बात करेंगे। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ओटीईसी सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। यानी इस थर्मल एनर्जी के इस टेम्परेचर के कन्वर्जन से हम क्या करेंगे, एनर्जी को एक डेवलप करेंगे। पहले हम बात कर जान लेते हैं कि हमारा ओटीसी सिस्टम आखिर होता क्या है। तो जैसा कि इसका प्रिंसिपल क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड ओटीसी, इज दैट देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी एंड वाटर एट द टॉप ऑफ द सी। कहने का मतलब ये हमारा क्या होता है, समुद्र होता है। अब समुद्र है तो इसकी ऊपर की परत होती है और क्या है, नीचे की परत होती है। इस तरीके से पूरा समुद्र है। तो जो ऊपर की परत होती है इसमें जब सनलाइट पड़ेगा हमारा तो इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर हम यही कंपेरिजन करें तो इस जो डीप में अगर हम इसके चले जाएं करीब 200 मीटर तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब ये टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के डिफरेंस में जो एनर्जी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, जो टेम्परेचर डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है, इसी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जो हम एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे उसे ही हम कहते हैं ओटीसी सिस्टम। वही लिखा हुआ दोस्तों कि द प्रिंसिपल ऑफ ओसी थर्मल एनर्जी कन्वर्जन इज दैट देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी एंड वाटर एट द टॉप ऑफ द सी। तो समझ गए होंगे कि आप ओटीसी सिस्टम होता क्या है। अगर हम देखते हैं जनरली जो हमारा सन पड़ता है जो हमारी वाटर पे सरफेस पे, उसका नियर अबाउट टेम्परेचर जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ओके। और जो हमारा बॉटम की सरफेस है उसमें नियर अबाउट 5 to 10 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हमारा बना रहता है। अब इन दोनों में क्या टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं ओटीईसी कन्वर्जन, ओटीईसी सिस्टम। अब देखो, अब जो हमारा ये टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है इसको हम एज ए हीट इंजन की तरीके यूज करते हैं, यूज्ड एज ए हीट इंजन। अब अगर हम हीट इंजन की तरीके यूज कर रहे हैं तो आपको पता होगा हीट इंजन में हमारा क्या होता है, एक हमारा सोर्स होता है, एक हमारा क्या होता है, सिंक होता है। जो हमारा सरफेस लेयर है इसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो इसको एज हम सोर्स यूज कर सकते हैं सरफेस के लेयर को। और हमारा जो कोल्ड लेयर है जो नीचे की सरफेस है उसको एज ए सिंक हम यूज कर सकते हैं। इसी सोर्स को और सिंक को अगर हम कनेक्ट कर दें तो क्या, किस तरीके से ये वर्क करेगा, एक रिवर्सिबल हीट इंजन के तरीके वर्क करेगा। और इस रिवर्सिबल हीट इंजन जो हमारा प्रोड्यूस वर्क करेगा, इसी वर्क को क्या हम डिफरेंट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। ये हमारा पूरा थ्योरी हो गया ओटीईसी सिस्टम के बारे में। आपको इतनी इंफॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको समझ में आ गया कि ओटीसी हमारा सिस्टम पूरा क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा ओपन साइकिल ऑफ ओटीसी सिस्टम क्या होता है और इसका किस तरीके से हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया ये हमारा क्या है, पूरा सी है, ओशियन है। अब इसमें क्या है, एक टॉप सरफेस होगी हमारी और डीप सरफेस होगी। तो यहां से हम क्या करते हैं, जो हमारा वार्म वाटर रहता है इसको यहां से हम लेते हैं। ये हमारा वार्म वाटर क्या जा रहा है, जिसका टेम्परेचर नियर अबाउट क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। इस वाटर को हम क्या करते हैं, डीएरेटर से पास कराते हैं। अब ये डीएरेटर क्या होता है, डीएरेटर हमारा क्या है, एक तरीके की हमारी डिवाइस होती है, मैकेनिकल डिवाइस होती है जो क्या करती है, रिमूव करती है डिजॉल्व्ड गैसेस को। अब इस वाटर पे क्या है, ओशियन के वाटर पे डिजॉल्व्ड गैसेस होंगी। इन गैसेस को क्या करता है, ये हटाने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। अब इसके ऊपर ये हमारा जस्ट ऊपर लगा होता है दोस्तों, ठीक है। क्यों ऊपर लगा होता है, क्योंकि यहां क्या है, एक हमारा वैक्यूम पंप होता है जो इन डिजॉल्व्ड गैसेस को क्या करता है, अपने ऊपर की तरफ लेता है। और यहां से क्या है, जो हमारी नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती हैं या डिजॉल्व्ड गैसेस होती हैं
उनको क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो ये हमारा होता है डिएरेटर का वर्क। अब इस डिएरेटर के बाद जो हमारी वार्म वाटर निकला हुआ है वो हमारा जाता है फ्लैश इवेपोरेटर पे। अब ये फ्लैश इवेपोरेटर पे किस लिए जाता है, क्योंकि जो गैसेस हैं उनको क्या होता है, इवेपोरेट करता है। क्योंकि अभी वार्म वाटर है, हमें जो टरबाइन में भेजना है वो हमें एक एज ए स्टीम भेजना है। तो क्या होता है, यहाँ इवेपोरेटर की प्रोसेस होती है, यानी जो लिक्विड के पार्टिकल रहते हैं, वार्म वाटर रहते हैं, उनको एक तरीके से वेपर में चेंज करता है। तो जब वेपर में चेंज करता है फ्लैश इवेपोरेटर पे, तो ये लो प्रेशर का भी रहता है। लो प्रेशर हमारी स्टीम होती है, एक तरीके की स्टीम होती है हमारी, लो प्रेशर स्टीम होती है, ये हमारी जाती है टरबाइन पे। अब टरबाइन में क्या होता है, ब्लेड लगी होती हैं। ये जब लो प्रेशर से जाता है तो टरबाइन हमारा क्या वर्क करता है। जब ये वर्क करता है तो ये हमारा करंट कनेक्ट होता है जनरेटर से, और यही जनरेटर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहां से हमें दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। अब जब यहां से जो हमारा फ्लैश इवेपोरेटर है, जो स्टीम निकल जाती है तो कुछ वाटर के पार्टिकल भी बचते हैं। तो जो वाटर के पार्टिकल बचते हैं, जो हमारा वार्म वाटर बचता है, उसको अगेन हम क्या करते हैं, इसी ओशियन में निकाल देते हैं पाइप के थ्रू। ठीक है, ये हमारा क्या है, ओशियन में वार्म वाटर हमारा निकाला है, ये अगेन क्या होगा, सर्कुलेट करेगा। अब यहां से बात देखो, अब यहां क्या हमारा टरबाइन ने वर्क किया, हमें एनर्जी मिल गई। अब यहां से जो एग्जॉस्ट स्टीम बची, यहां से हमारी क्या है, जो एग्जॉस्ट स्टीम बच रही है, एग्जॉस्ट हमारी जो स्टीम बच रही है, उसको क्या करेंगे हम, अगेन बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसका यूज हम कर चुके हैं, एग्जॉस्ट स्टीम हमारी बची हुई है, तो इसको हम पास कराते हैं कंडेंसर से। अब कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, कंडेंसेशन करना। कहने का मतलब जो ये स्टीम है, अब ये क्या है, ये वेपर के फेज में है, इस वेपर को फेज में अगेन क्या करता है, ये लिक्विड के फेज में चेंज कर देता है। अब चेंज कैसे करता है, ये हमारा क्या है, कोल्ड वाटर है। अब कैसा है, कोल्ड वाटर है, नीचे का वाटर है, क्योंकि ये जो हमारा पूरा सेटअप होता है ये नीचे होता है। हमने ऊपर से क्या किया है, इसको वार्म वाटर लिया था, अब ये नीचे की सरफेस है। तो जो 5 डिग्री सेल्सियस का हमारा जो वाटर है, जो कोल्ड वाटर है, उसको क्या करते हैं, यहां से हम पास कराते हैं अगेन। तो हमारा जो कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, तो हमारा जो वाटर यहां से बचता है, उसको अगेन हम क्या करते हैं, ओशियन में छोड़ते हैं, निकाल देते हैं, और इस तरीके से हमारा कंटिन्यूस साइकिल चलती रहती है और हमें एनर्जी दोस्तों मिल जाती है। तो ये दोस्तों रही पूरा साइकिल, ओपन साइकिल जो हमारा ओटीसी सिस्टम होता है किस तरीके से वर्क करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।